कब्जा किया जा रहा है। इनकी योजना है आमद से दरभंगा रोड ले जाने का, उसी के तहत ये जमीन एक्वायर करना चाहते हैं। मेरा ससुर भी नहीं आने लायक है, मेरा सास है, मेरा गोतनी है और वो ससुर हम बिछौना पर हैं पड़ल 5 साल से। आज मर्दाना भी चल गई दुनिया से। अब हमको बाल बच्चा का कमात, कहाँ घर बनाओ, कहाँ द्वार बनाओ, कहाँ रह। आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने प्रतिबंध रोक लगाया कि नहीं, जब तक मुआवजा सेटल नहीं होता है तब तक आप नहीं बना सकते हैं। इसका हाल है एक भाई एक मशीन भिड़ा दिया, बुलडोजर भिड़ा दिया, रोड बन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? मुट्ठी में इसके रह जाएगा, बाल बच्चा क्या करेगा? सूचना दिल्ली बुलडोजर चल रहा है, हम लोग के वही संपत्ति है, वही किसानी से खाते हैं। बीघा 2 बीघा दाना को बर्बाद कर दिया गया है। मैंने थोड़ा भी इन लोगों ने सोचा नहीं कि किसान का क्या स्थिति होगा, किसानों को भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करें कि भाई उसका उचित मुआवजा मिल जाए, इस पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। बिहार के विकास में तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिहार के विकास में करप्शन को रोक पाते हैं ये। तब जब नहीं रोक पाते हैं तो बिहार का विकास अगर नहीं हुआ है उसका एक कारण करप्शन भी है। देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ रजनीश। देखिए, बिहार में नई सरकार गठन के बाद अब बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी दीदारगंज थाना क्षेत्र के पूनाडीह मौजा में है, जहाँ पर जेसीबी जो है वो जिला प्रशासन लेकर पहुँची है और इस खेत में काम करवा रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक रिंग रोड का, यहाँ से रिंग रोड का निर्माण होना है, जो यहाँ से दूसरे ज़िलों को यह रिंग रोड जो है वो जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब जिला प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर लेके पहुँची है तो यहाँ के ग्रामीणों सह यहाँ के ज़मीन मालिकों ने इसका विरोध कर दिया। हालांकि वो विरोध किस लिए किया है ये हम उनके पास चलेंगे तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए, यहीं से जो है वो बुलडोजर जो है वो अपना काम कर रहा था और पूरी मिट्टी की जो है वो खुदाई की गई है। और साथ ही साथ ये फसल देखिए, प्याज का फसल है, फूलगोभी का फसल है और सहित कई तरह के अन्य फसल जो हैं उसकी क्षति जो है इस बुलडोजर के जेसीबी के सहारे कर दिया गया है और जिसका विरोध यहाँ के ग्रामीणों ने किया है। हालांकि जब यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम जो है वो जेसीबी लेके पहुँची है तब से यहाँ के ग्रामीण सह किसानों ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से विरोध जताया है और उन्होंने साफ तौर पर से यहाँ जेसीबी को काम करने से रोक दिया है। हालांकि अब के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस तरह के किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी जिला प्रशासन के द्वारा और अब क्या हुआ है। जी बाबा, आप पहले बताइए कि यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा था और क्या हुआ है अभी यहाँ? अभी तो कब्जा किया जा रहा है। इनकी योजना है आमद से दरभंगा रोड ले जाने का, उसी के तहत ये ज़मीन एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग के ज़मीन का मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। 2013 में जो रेट इनका था उसी रेट पर आज भी पेमेंट करना चाहते हैं। इनका सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह हर साल बढ़ जाता है, इनका डीएनएस हर साल बढ़ जाता है और ज़मीन का कीमत नहीं बढ़ता है। सोना का कीमत 1.5 लाख हो गया, 13 में सोना क्या कीमत था। ये ज़मीन पृथ्वी पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो सोना के बाद का आता है, जिसको लोग सिक्योर करते हैं। और सारे नेता अभिनेता ज़मीन खरीद के अपना भंडार भर रहे हैं और हमारा ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर वो भी पैसा नहीं देने तैयार है। सड़क निर्माण के लिए प्रशासन आई थी। सड़क निर्माण के लिए अभी आप लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने प्रतिबंध रोक लगाया कि नहीं, जब तक मुआवजा सेटल नहीं होता है तब तक आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला अभी? बिल्कुल नहीं, 1 पैसा से दर्शन नहीं है। अभी तो हम लोग विवाद में हैं, कमिश्नर के यहाँ फाइल पेंडिंग है। तो कम से कम अपने सरकार के ऑफिस का तो इज्जत करो। जब तुम बावजूद उसके काम लगा दिया, कम लगा दिया है। जब तुम्हारा हाँ फाइल पेंडिंग है, वहाँ से कोई निर्णय गलत या सही जो हो, हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कुछ निर्णय तो होना चाहिए, उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम आपके इंतजार में बैठे हुए क्या फैसला कीजिएगा, अरे आप अपने यहाँ काम लगा दिया, एक और एटीट्यूड है। तो चलिए कुछ और भी किसान हैं उनसे हम जानेंगे। आप बताइए, आपकी भी ज़मीन है क्या? हाँ, मेरा ससुर के 5 को ससुर है मेरा। 5 ससुर में 2.5 बीघा ज़मीन है। 2.5 बीघा सब कब्जा कर जा रहा है। क्या होगा हम सब के बाल बच्चा के? मेरा ससुर भी नहीं आने लायक है, मेरा सास है, मेरा गोतनी है
आ वो ससुर हम बिछौना पर हैं पड़ल 5 साल से आज। अब मर्दाना भी चल गए दुनिया से। अब हमको बोरा ढो रहे हैं। बाल बच्चा का खात का कमात, कहाँ घर बनावत, कहाँ द्वार बनावत, कहाँ रहत। सरकार हम लोग को कुछ दे नहीं रहा है। सरकार लेवल जो है, जब घरों बना के रहेंगे कहाँ रहेंगे? कितना हम लोग को मैनी है, कहाँ से हम क्या करेंगे? यानी आपकी आजीविका का एकमात्र साधन जमीन थी। हाँ, इतना जमीन था, यही इतना जमीन था हमको। इसी से भरण पोषण होता हाँ, यही से भोजन पोषण होता था। था। अब आप लोग की जमीन ली जा रही है। हाँ, जमीन ले रहा है, तो ये जमीन ले रहे हैं तो हम बाल बच्चा क्या खागा, कहाँ रहेगा, कहाँ पिएगा? मुआवजा मिला है कि नहीं? नहीं, नहीं, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं अभी मिला है। कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। जे इसका हाल है, एक मशीन भिड़ा दिया, बुलडोजर भिड़ा दिया, रोड बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? मुट्ठी में इसके रह जाएंगे, बाल बच्चा क्या करेगा? हमको बड़ा ढोते ढोते। हाँ, रोड हमारे लेकिन कहाँ रहेगा? आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है। हाँ, रोड गिरेगा नहीं, हमारे बाल बच्चा के जीवन जा रहा है, तो हमको रोड नहीं गिरेगा। मर्दाना में गिरल है, मेरे बाल बच्चा में गिर रहे, हम क्या करें? कहाँ से बाल बच्चा के खिलाम पिलाम? तो चलिए, ये किसान हैं, महिला हैं, इनकी आजीविका का एकमात्र साधन यही ज़मीन था और 2.5 बीघे का इनका एक प्लॉट है, जिनका मुआवजा अभी तक इनको नहीं मिला है। बावजूद इसके यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम आई है और यहाँ पर इनके खेतों में काम लगा दिया गया है। इनके खेत क्या, यहाँ पर ऐसे कितने सारे प्लॉट हैं जहाँ पर जेसी मशीन से काम कराना शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध महिलाओं ने और सहित पुरुषों ने, यहाँ पर ज़मीन मालिकों ने किया है। चलिए, कुछ और ज़मीन मालिक है, उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि आप बताइए, आपकी भी ज़मीन है क्या? मेरा ज़मीन है ये। क्या हो रहा था यहाँ? क्या हो रहा है? बगैर सूचना दिल्ली बुलडोजर चल रहा है। हम लोग के वही संपत्ति है, वही किसानी से खाते हैं और कुछ मिल नहीं रहा। ऐसे बुलडोजर चल रहा है, मुआवजा नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं मिला है, बगैर सूचना के बुलडोजर चल रहा है। क्या काम हो रहा था यहाँ पे? क्या काम, आके मशीन चला रहे हैं, आओ ना कुछ सूचना मिला है ना कुछ मिला है। अभी क्या किया आप लोगों ने? अभी तो रोक लगाए हुए हैं। रोक लगा दिया है जी, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगी, जब तक कोई काम नहीं होगा। चलिए, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसी तरह की कोई भी काम यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी किसानों के द्वारा। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं एक एक करके कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण यहाँ पर काम को जो है वो रुकवा दिया गया है। जी, आप बताइए, क्या कारण रही जिसके वजह से यहाँ पर काम को रोक दिया गया है? किसानों को अभी तक किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला है और किसान का मुख्य स्रोत है कि इसी पे इसका पूरा परिवार है जो कि आश्रित है। अगर नहीं मिलेगा तो किसान जाएगा कहाँ? भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। इसलिए किसानों ने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक उचित मुआवजा मिलेगा नहीं, तब तक किसी भी स्थिति में काम नहीं होने दिया जाएगा, भले ही शहादत क्यों ना हो जाए। यानी कि काम को पूरी तरह से रोक दिया? हाँ, काम को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कौन आया था यहाँ पर काम कराने के लिए? काम कराने के लिए सीओ साहब आए हुए थे। कहाँ के? और ये आपका दीदारगंज। दीदारगंज अंचल के। हाँ, और उसके बाद आपका थाना भी है, थाना NHI से हैं, भूअर्जन से लोग हैं, मैंने सारे आला अधिकारी आए हुए हैं काम करवाने के लिए। जेसीबी लेकर पहुंचे? हाँ, जेसीबी लेकर के। और आप देख सकते हैं कि भाई इधर लगा हुआ गोभी के फसल को नुकसान कर दिया गया। प्याज का गाछी दिया हुआ था जो कि कितना महंगा 3000-4000 रुपये केजी दाना पड़ता है किसान के, मैंने कि डायरेक्ट छाती पे वार किया गया है। बीघा 2 बीघा दाना को बर्बाद कर दिया गया है। मैंने थोड़ा भी इन लोगों ने सोचा नहीं कि किसान का क्या स्थिति होगा, किसानों को भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करें कि भाई उसका उचित मुआवजा मिल जाए, इस पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अब सोच सकते हैं कि डेट भी ऐसा दिया गया कमिश्नर के यहाँ, जब सारा मामला पेंडिंग है तो डेट दिया गया 6 नवंबर को, जिस दिन इलेक्शन था। तो ठीक है, इलेक्शन है तो इलेक्शन को तो कुछ है नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 10 दिन के बाद दे देते, 15 दिन के बाद दे देते, महीना दिन के बाद देते, तो 30 दिसंबर, यानी कहने का मतलब है कि सीधे वो जनवरी में डेट दे रहे हैं। 30 दिसंबर क्या कहना है? और जो स्थिति है कि 30 दिसंबर को भी सुनवाई नहीं हो पाएगा। यहाँ कैसे रेट दिया जा रहा था आप लोग की? 96,000 रुपये डिसमिल दिया जा रहा है। यानी कट्ठा कैसे पड़ा? ये आपको 7 लाख के आसपास कट्ठा पड़ रहा है। 7 लाख? हाँ, लेकिन एक्चुअल में जमीन, एक्चुअल में जमीन का कीमत यहाँ पर 50 से 60 लाख रुपये कट्ठा है। हाँ, लेकिन 7 लाख सरकारी मुआवजा। और जबकि खुद रजिस्ट्री करवाया जाता है ज़मीन का, तो सरकार को हम लोग 4.5 लाख का डिसमिल रेवेन्यू देते हैं।
तो पूरी तरह से काम यहाँ रुकवा दिया गया हाँ, है? काम रुकवा दिया नहीं गया। होने देंगे अभी नहीं, तक, जब नहीं तक काम- मुआवजा हाँ, नहीं जब मिलेगा। तक उचित मुआवजा मिलेगा नहीं तब तक नहीं होने दिया जाएगा। आप बताइए बाबा, क्या आपकी भी ज़मीन है क्या यहाँ पे? तो ज़मीन तो सबकी है। हम्म, जो बात ये है कि भारत सरकार का जो कानून है उसी की लड़ाई चल रही है कि कानून के हिसाब से जो बनाया गया है नियम उसका अनुपालन करिए। यहाँ की ज़मीन का सरकार ने ही MBR 2016-17 में किया है 4.5 लाख रुपए डिसमिल। आज ये कितना रहा है 96,000 रुपये डिसमिल। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में क्या लिखा हुआ है कि जिस समय MBR हुआ है 2016-17 में रिवाइज हुआ है उस समय से 10% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उस समय से लेके आज जब आप ज़मीन अधिग्रहण करने गए हैं उस समय से रेट दीजिए और तब उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वही निर्धारित करके ज़मीन पर जाइए। लेकिन बिना पैसा दिए बार बार फोर्स के बल पर ज़मीन पर कब्जा करना ये एक प्रकार की गुंडागर्दी है, एक प्रकार का आतंक है, एक प्रकार का अपराध है। ऐसी स्थिति में किसानों की एकजुटता इस बात का प्रतिबिंब है कि हम शहादत देंगे लेकिन अपनी ज़मीन तब तक नहीं देंगे जब तक कि पैसे के अभाव में कोई हमारे परिवार के भरण पोषण का वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। यही निर्णय है। इसलिए आज JCB ला करके इन लोगों ने इस प्रकार का जो अपराध किया है ये एक प्रकार का ज़मीन माफिया के लाइट में आलोक में ये एक प्रकार की पुलिस और कंपनी वाले और सरकारी अधिकारी सारे के सारे इस ढंग के अपराधी हैं। इन पर एक प्रकार का मुकदमा बनता है। और लेकिन बिहार का विकास भी तो जरूरी है। बिहार के विकास में तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार के विकास में करप्शन को रोक पाते हैं ये। तब जब नहीं रोक पाते हैं तो बिहार का विकास अगर नहीं हुआ है उसका एक कारण करप्शन भी है। और करप्शन की लड़ाई कौन समय लड़ी गई। आज जो बिहार के मुखिया हैं वो हम पटना कॉलेज के विद्यार्थी थे, उस साइंस कॉलेज से जा चुके थे। उस समय वे भी हमसे कम ही दिन जेल में रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा जेल में रहे हैं। तो बिहार की विकास की बात 1974-75 में जब हम लोग जेल में बंद थे, जब पूरे हिंदुस्तान में 25 जून के मध्य रात्रि में 1975 में जब अनाउंस किया गया कि पूरे देश में आपातकाल घोषित, सब हम लोग साथ रहे हैं। तो उनको विकास सूझ रहा है, हम थोड़ी विकास के विरोधी हैं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह का रोड बनना है? भारतमाला परियोजना है जो 6 वे है, लेन की सड़क है, एक्सप्रेस वे है। उस पर किसान नहीं चल पाएंगे। वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के माल ढुलाई के लिए वो 12 फीट ऊंची 25 फीट ऊंची सड़क ही बनेगी। इस पर कोई किसान चलने की ज़रूरत नहीं करेगा। दरभंगा आमस दरभंगा आमस टू दरभंगा उसको जयनगर तक बढ़ाया जाएगा, यही सड़क है ये। तो चलिए, अभी यहाँ पर काम को रुकवा दिया आप लोग। रुकवाना लाजमी है। रुकवाना इसलिए लाजमी है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आज यही फसल से परिवार चलता है। परिवार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों ने तो किया नहीं है। चलिए, तो काम नहीं होने दिया जाएगा। नहीं दिया, किसी भी कीमत में नहीं होने दिया। तो चलिए, शहादत दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। इन लोग किसानों का साफ तौर पर यही कहना है। और चूँकि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा JCB ला कर यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पर काम कराया जा रहा था जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन वहीं अब किसानों ने इसका विरोध कर दिया है, पूरी तरह से खुलकर विरोध कर दिया है। और यहाँ पर जब तक मुआवजा उन लोग को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर काम नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि हम आपको दिखाएं कि देखिए वो पटना बख्तियारपुर 4 लेन है और ठीक उसके सटे हुए यह ज़मीन जो है किसानों का वो पड़ता है। और यहीं से जो है दरभंगा आमस एक्सप्रेस वे 6 लेन रोड जो है वो उसका निर्माण कराया जाना है। और लेकिन ठीक उसके पहले एक बहुत बड़ा अड़चन इस रोड में बनने का आ गया है कि किसानों का उचित मुआवजा यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर 50 से 60 लाख रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से जो दर बताया गया किसानों के द्वारा, वो उसका मुआवजा प्रति कट्ठे 7 लाख रुपया सरकारी मुआवजा यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन
बता दें कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा किसानों को, एक भी किसानों को यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए जेसीबी को यहाँ से भगा दिया गया है। सहित जिला प्रशासन की टीम जो है वो बैरंग वापस लौट गई है और अब जो है यहाँ पर काम जो है पूरी तरह से रुकवा दी गई है। देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी, क्या यह प्रशासन और किसानों के बीच जो खींचतान चली आ रही है वो कब तक चलती रहेगी, देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।